All right guys, so let's do some couple reading for you guys for this week. चलिए देखते हैं. ये इस वीक का नहीं है, दिस इज फॉर कमिंग 10 डेज, यानी कि आज 25 जून है तो 5th जुलाई तक की गाइडेंस है ये. सो लेट्स डू फॉर एल्विशा का रीडिंग कर लेते हैं. लॉट ऑफ यू वांट टू नो. Okay, let me do this reading. What you people want to know, whether they want to become, whether they become friends or not again. चलिए देखते हैं. क्योंकि we have already finished 6 months of this year. Let's see आने वाले 6 महीनों में क्या इनकी दोस्ती हो सकती है कि नहीं. So thank you to your angels for the guidance and blessing coming for all the Elvisha fan, Elvish and Manisha. What can they know about these two people, Elvish and Manisha, becoming friends again in the coming 6 months? क्या ये जान सकते हैं? कोई तो ज़रूर है जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को शायद ऑफर लेके जा सकता है. But let's see whether this will be accepted or not. ऐसा लग रहा है अभी किंग ऑफ कप्स ऑफर लेके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के पास गया था, लेकिन वहां पे 5 लोग आ गए हैं और उसको फिर वो वापस यू टर्न ले लिया उसने, है ना. वेरी कॉन्सिपिक्वस, बस दिस इज व्हाट इट इज. ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ से हट चली गई है और उसकी जगह पे कुछ 5 लोग आ गए हैं. हो सकता है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के आसपास के लोगों जिन्होंने इसको शू कर दिया है. तो इस तरह की कुछ एनर्जी हम पिक तो कर रहे हैं, बट लेट्स कीप गोइंग. What is that you guys can know about these two people becoming friends again in the coming 6 months? Let's see. The High Priestess in reverse में है, अकेले हैं और जस्टिस भी नहीं हो रहा. Yes. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे रख दो, यहाँ पे ये वाला कार्ड यहाँ पे ऐसे डाल दो. एट ऑफ सोर्ड रिवर्स में है एट द बैक ऑफ द डेक में, यानी कि कुछ वहाँ पे जैसे कि पहले एकदम हम लोग टंग टाइट थे या फिर आंख पे पट्टी बांध रखी थी, वैसा तो सिचुएशन नहीं है. शायद उससे बाहर निकलने की कुछ है एनर्जी यहाँ पे, बट नेवरदलेस यहाँ पे तो अकेले ही हैं दोनों. 5 ऑफ पेंटिकल्स अलोन, बोथ ऑफ देम आर अलोन. यहाँ पे एज फार एज द रिलेशनशिप इज कंसर्न, दोस्ती करने की बात आ रही है. यस, अलग थलग ही है यहाँ पे. 5 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट बीइंग अलोन, लेफ्ट अलोन इन फ्रेंडशिप. और जस्टिस यहाँ पे हमको होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब लोग अकेले ही हैं यहाँ पे तो ये जस्टिस क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहाँ पे आप ही रेडी नहीं हो. यू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट रेडी. तो जब रेडी नहीं हो तो यूनिवर्स भी अगर जस्टिस लाएगा तो क्या कुछ हो सकता है? कुछ नहीं कर सकता जब आप ही कुछ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाना चाहते हो. क्योंकि हमने देखा कि कोई एक किंग नाइट ऑफ कप्स दोस्ती के लिए आगे बढ़ा है, बट वहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड के लोगों ने उसको शू अवे कर दिया है. तो जब आप ही रेडी नहीं है तो फिर जस्टिस भी नहीं मिलेगी ना, क्योंकि 50% यूनिवर्स एनर्जी लाता है, 50% तो आपको ही काम करना पड़ता है. तो वो चीज़ें हैं. यहाँ पे टावर है, चलो देखते हैं. Dear angels, can we please get the clarifier for these cards? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ों से पट्टी तो हट रही है. आँख पे जो पट्टी बांध रखी है हट रही है, लेकिन फिर भी क्यों पता नहीं हम यहाँ पे अकेले ही दिख रहे हैं. चलिए देखते हैं, क्लैरिफायर मिल सकता है क्या इनका एंजल्स. यहाँ पे देखिए किसी चीज़ पे रोशनी आ रही है, बट फूल की जर्नी स्टार्ट नहीं हो पा रही है. या यस, किसी मैटर पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है, किसी मैटर पे कुछ रोशनी पड़ रही है. ठीक है, अब ये 4 ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो बहुत सारे चीज़ों का कार्ड हो सकता है, बट किसी चीज़ पे जब जो पर्दा था ना, देर वॉज, मान लेते कि इनकी ही दोस्ती है, सेलिब्रेशंस है, कमिंग टुगेदर है, जो भी है, इस चीज़ पे जिस चीज़ पे
इनकी दोस्ती पे जो पर्दा गिरा हुआ था फॉर सम रीज़न वो उठ तो रहा है, आँख की पट्टी खुल रही है, बट अगेन फॉर सम रीज़न ऐसा लग रहा है कि हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। द फूल की जर्नी जो है स्टार्ट नहीं हो पा रही, वो बैक टू स्क्वायर वन जा रही है। एंड क्योंकि ये जर्नी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, हम अकेले ही हैं बर्फ़ में, दोनों ही अलग 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 थलग हैं। अच्छी दोस्ती होगी शायद कि क्या पता नहीं, पर यहाँ पे दोस्ती करने के लिए एक्चुअली आपने देखा कि कोई दोस्ती करने जा रहा है पर वहाँ से उसको यू टर्न लेना पड़ा है क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड की लोगों ने उसको भगा दिया है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी दिख रही है क्योंकि जस्टिस होता नहीं दिख रहा है। आई मीन सम इम्प्रूवमेंट्स, सम लिटिल मूवमेंट्स आर मेड टूवर्ड्स दोस्ती एंड ऑल, बट हो नहीं पा रहा है ऐसा दिख रहा है हमको। अब ठीक है, इनकी दोस्ती होगी कि नहीं होगी। अगर दोस्त माने कि मनीषा के लिए गाइडेंस क्या है एल्विश के लिए, और ये है इसको तो स्पिरिट पे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, यूनिवर्स पे छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। वंस यू हैव डन एवरीथिंग यू कैन डू टू अचीव अ गोल, टर्न द सिचुएशन टू द यूनिवर्स, लेट द यूनिवर्स डू इट्स मैजिक। तो मनीषा को तो कुछ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, देखते हैं एल्विश को क्या करने के लिए बोला जा रहा है फॉर हिज रिलेशनशिप विथ मनीषा। यहाँ पे इसको बोला जा रहा है यू कैनॉट फिक्स समबडी, it is time for a relationship to shift. If it doesn't work, to try to fix someone. Each person must be accountable for his or own healing. दोनों का ही कॉम्बिनेशन कलर देखो सेम ही है। यहाँ पे इसको बोला जा रहा है कि you cannot fix somebody, और यहाँ पे इनको बोला जा रहा है कि just surrender it to the universe. कंपेयर आप नहीं कर सकते अपने रिलेशनशिप को दूसरों से। यहाँ पे भी देखो जो ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड एट द बैक ऑफ द डेक में है, ये बिफोर टैरो का, ये काम करने के पहले का कार्ड है। यानी कि अभी काम करने के माने कि रिलेशनशिप पे वो लोग दोनों बातचीत करेंगे, काम स्टार्ट करेंगे, उसके पहले की एनर्जी है। और यहाँ पे कुछ पर्दे उठे हैं, रिलेशनशिप से कुछ पर्दे उठे हैं, बट अगेन आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, कोई चीज़ है कहीं पे कुछ आके रोक रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं रिलेशनशिप को लेके। मनीषा के लिए गाइडेंस क्या आ रहा है बंदे को लेके? हैव फेथ। बंदे के लिए क्या गाइडेंस है? वर्दीनेस इशू आ रहा है यहाँ पे। नो दैट यू डिजर्व टू रिसीव गुड इन ऑल वेज। I don't know if this make ऑल राइट, क्योंकि इस ये यहाँ पे तो वो उसने हर चीज़ कर लिया है शायद रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए जो वो कर सकती थी, और अब उसको बोला गया है कि यूनिवर्स पे छोड़ दो और हैव फेथ, इफ़ इट हैज़ टू हैपन इट विल हैपन। और यहाँ पे कुछ वर्दीनेस इशू है। I don't know how it makes sense in his relationship, but this is what it is. People who know the relationship will understand. Surrender the idea you can fix somebody. किसी को ठीक करने का शायद इसने बीड़ा उठा लिया है for some reasons. जब आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ में कुछ करने की कोशिश करते हो ना, basically you are healing yourself, you are doing it for yourself, something that is missing within you. तो वो चीज़ लग रही है। अगर हम इसमें एक थीम क्या है इनका, लेट्स सी, थीम से कुछ पता चल सकता है हमको। What is this relationship going through? Guidance coming for Elvish and Manisha's relationship. What is that they need to know about being friends again? क्या जानना ज़रूरी है? Bring a gentle touch. And how true is this? एक डियर स्पिरिट आके बोल रही है कि इन दोनों की रिलेशनशिप कैसे ठीक हो सकती है। आप किसी ने पूछा था ना कि दोस्ती कैसे हो सकती है। दोस्ती हो सकती है जब आप एक जेंटल टच अपने रिलेशनशिप में लाइए। स्टबर्ननेस, ईगो से रिलेशनशिप तो डेफिनेटली ठीक होने वाली चीज़ नहीं है ना। रिलेशनशिप इज़ वेरी डेलिकेट थिंग्स, इज़ अ डेलिकेट थिंग।
18 नंबर का कार्ड मैं पढ़ूंगी और इस पे थोड़ी और रोशनी डालूंगी आप लोगों के लिए। ऑफ कोर्स जेंटल टच लाने से ही दोस्ती होगी, टचन में रहने से दोस्ती नहीं होगी। The time has come to be gentle and diplomatic when dealing with others. Okay? You might have found yourself in a situation where negotiations are necessary in order to reach your goal. या अगर आपका गोल है दोस्ती रखना है तो आपको बातचीत करना पड़ेगा, नेगोशिएट करना पड़ेगा, पर प्यार से करना है। अगर दोस्ती चाहिए ही नहीं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप उस खेमे में रहो, ये इस खेमे में रहेगा। लेकिन एक कॉमन गोल है कि हाँ हम दोस्त बनना चाहते हैं तो बातचीत करनी पड़ेगी। और लड़ाई करके लाठी लेके तो बातचीत होती नहीं है, बात तो प्यार से ही होता है ना। तो वो चीज़ बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं हो सकती है, बट यस, नॉट विथ अ सोड और अ लाठी। Be mindful of the words you choose, absolutely. But do not worry. Dear Spirit reminds you that you have the ability to be sure-footed and confident while showing humility and respect for others. एक दूसरे के लिए ह्यूमिलिटी दिखाइए, रिस्पेक्ट दिखाइए, तभी तो रिलेशनशिप बनता है। दैट योर कैपेसिटी ऑफ फॉर काम एंड ग्राउंडेड कम्युनिकेशन, किस तरह का कम्युनिकेशन करना है, काम कम्युनिकेशन करना है, ग्राउंडेड कम्युनिकेशन करना है, टशन वाला कम्युनिकेशन नहीं करना है, ईगो वाला कम्युनिकेशन नहीं करना है, माई वे और हाईवे वाली कम्युनिकेशन नहीं करनी है। is heightened at this time. Follow the ways of the dear spirit and you will do well, gaining the respect of others and finding common ground that is pleasing to you. Remember that understanding others and their needs will be more powerful at this time than putting yourself first. It is, if you do that, you will be rewarded tenfold. यानी कि ये दोनों के लिए ही बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों की ज़रूरतों का ख्याल करो, क्योंकि फ्रेंड्स आर अबाउट दिस, राइट। भले ही वो आपस में कितना भी कमीनापन करें, लेकिन बोलते रहे कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है या जो भी लाइक दैट, बट व्हेन इट रियली कम्स टू इट, नो इट, अगर रिलेशनशिप को बनाना है होता है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि वो क्या बोलना चाहता है, बिकॉज उसे कुछ प्रॉब्लम है फॉर बोथ ऑफ देम ऑफ कोर्स, तभी तो ये चीज़ें बिगड़ी है ना। तो ब्रिंग अ जेंटल टच, कम्युनिकेट करिए इन अ काम वे, दूसरों की प्रायोरिटीज़ को पहले रखोगे तभी ये रिलेशनशिप बनेगा। लेकिन अगर हमेशा हम अपने पे भी फोकस करेंगे, नहीं नहीं तुमने ये किया ये किया ये किया, तब तो रिलेशनशिप कहाँ बनने वाला है। सो आई होप दैट दिस रियली हेल्प्स यू। जो भी नॉलेज है ना उसको विजडम में तब्दील करिए, समझ में आया? नॉलेज को विजडम बनाइए। अगर इस बंदे को इस चीज़ से प्रॉब्लम था तो क्यों प्रॉब्लम था वो विजडम आपको बताएगा। इसको प्रॉब्लम है, ये नॉलेज है, पर उसको क्यों प्रॉब्लम है वो समझना विजडम है। सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू अगेन। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।